सिर्फ ये कहने से कि पाकिस्तान जिंदाबाद, सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद और अमलन आप कुछ नहीं करेंगे पाकिस्तान के लिए, तो मुझे ये बताएं कि क्या न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद आज फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को अंदरूनी बैरूनी खतरात हैं? फिर आज क्यों कहा जाता है कि आज़ाद कश्मीर जो है वो भी खतरे में है मकबूजा कश्मीर देने के बाद? तो फिर मैं ये क्या बात गलत कह रहा हूँ कि मैं कहता हूँ कि मकबूजा कश्मीर देने के बाद अगला ऑप्शन आपके पास क्या था कि अगर इंडिया कब्जा कर लेता है तो उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी, सेकंड स्ट्रेटेजी, सेकंड प्लानिंग हमारी क्या होगी? 2 साल हो गए, हमें तो कुछ नजर नहीं आया, कुछ बताया नहीं गया। तो फिर मैं अगर ये कहूँ कि कौन कहता है पाकिस्तान जिंदाबाद, मैं नहीं कहूँगा। जिसके लिए मेरे आपके बड़ों ने कुर्बानियां दी और हम दे रहे हैं इस पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए, पाकिस्तान को इस्तेहकाम देने के लिए, आने वाली नस्लों के लिए खुशहाल पाकिस्तान देने के लिए। अगर तो फिर आपने आइन कानून को पांव तले रौंदना है तो फिर इस जो किताब है इसको फाड़ दे भाई। और अगर आपको ये कबूल नहीं है तो फिर नया कोई कानून ले आए, नया आइन ले आए। अगर आपको आइन इजाजत देता है कि आप अवामी नुमाइंदे कहलाने के हकदार मेरे नज़दीक उस वक्त तक नहीं होते जब तक आप अवामी और आइन की बालादस्ती के लिए आप आवाज़ बुलंद ना करें। मैं ये आज कहता हूँ कि मैंने कहा था, फिर दोहराता हूँ, मैंने कहा था कि बेनज़ीर भुट्टो ने अपने कत्ल से पहले लोगों के नाम लिए थे कि मुझे इनसे खतरा है। फिर क्या रियासत की जिम्मेदारी नहीं थी, क्या रियासती अदारों की जिम्मेदारी नहीं थी कि उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता? उनके वर्सा ने उन्हीं लोगों के साथ जिनके नाम अपनी जिंदगी में बेनज़ीर भुट्टो ने लिए थे मिलके हुकूमत बना ली। मैं यही कहना चाहता था और मैंने यही कहा है कि अगर खुदा ना खास्ता हमारी लीडरशिप को जो थ्रेट कॉल आ रही हैं, अगर इनको प्रोटेक्ट ना किया गया, इनको तहफ़्फ़ुज़ ना दिया गया, तो हम किसी तौर पर भी उन के जिनके हम नाम ले रहे हैं, जिनसे हमें थ्रेट है, उनसे मिलकर हुकूमत बनाने के लिए सिर्फ पाकिस्तान खप्पे नहीं कहेंगे बल्कि उनको अवामी कटहरे में लेकर आएंगे, उनको सजा दिलवाने के लिए अवाम जो है वो जद्दोजहद करेगी। क्या मैंने इसमें गलत कहा है? मैं फिर कहता हूँ कि सिर्फ पाकिस्तान खप्पे कहने से बात नहीं बनेगी, सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद कहने से बात नहीं बनेगी, बल्कि आपको आइन कानून के मुताबिक इस पर अमल करते हुए इस पाकिस्तान को महफूज करना पड़ेगा। और अगर मैं इन चीज़ों की निशानदेही इसलिए ना करूं कि मुझे डर हो कि मेरे पे गद्दारी का टाइटल लगा के मुझे फांसी पे ना चढ़ा दिया जाए, तो मुझे फख्र होगा, मुझे फख्र है कि मैंने आइन कानून की पासदारी के लिए, आइन की सरबलंदी के लिए, आने वाली नस्लों के लिए एक मजबूत पाकिस्तान के लिए आवाज उठाई है और निशानदेही की है गलतियों की। इस पर मुझे कोई फांसी चढ़ाता है तो चढ़ा दे, मेरी आने वाली नस्लों को भी इस पे फख्र होगा। और आज भी मैं ये कह रहा हूं कि अगर आज जिसको आप गद्दारी का टाइटल दे, और मेरे पर पहली दफा नहीं लगाया, शादरा थाने में भी इसी तरह किया गया, टाउनशिप थाने में भी इसी तरह किया गया। और अगर आप गद्दारी के टाइटल देते हो तो अवाम में वही बंदा जाता है तो लोग कहते हैं कि जिंदाबाद। फिर किसी जगह तो खराबी है ना। अगर गद्दारी के टाइटल देने वाले दुरुस्त हों तो लोग उनको जिंदाबाद कहें, और अगर आप गद्दारी के टाइटल जिन पर सजाते हो अगर उनका मौक़िफ़ आइन कानून के मुताबिक है तो फिर लोग उनको जिंदाबाद कहते हैं, लोग उनको जिंदाबाद कहते हैं जो उनकी आवाज बनता है। तो इस जुर्म में अगर मुझे कोई सजा देना चाहता है, और मुझे पता है बार बार मुझे ये कहा जाए कि आप इन्वेस्टिगेट जो अदारे हैं उनके सामने पेश हो, और मेरे जाने से पहले वो कहते हैं कि हमने तफ्तीश मुकम्मल कर ली, वो मेरे जाने पे मुझे कहते हैं
कि जनाब ऊपर से आर्डर है। अब ऊपर से आर्डर कहाँ से आता है ये तो मुझे को बताए। और अगर ऊपर से आर्डर आने हैं कि इसको फांसी पे चढ़ा दो, इसको जनाब सजा दे दो, इस पर गद्दारी का टाइटल लगा दो, तो फिर मुझे कोई ये तो बता दे ये आइन कानून है कहाँ जिसके लिए हम मुंतखब होते हैं, जिसके लिए हम आवाम की आवाज़ बनते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज के हालात में आवाज़ उठाने वाले को, बात करने वाले को, अगर आइन कानून का मुजरम कोई हो तो सजा दो, मगर खुदा के लिए इस पाकिस्तान पर रहम करो, मेरे पे ना करो, मगर इस पाकिस्तानी कौम पर रहम करो, आने वाली नस्लों पर रहम करो, इस पाकिस्तान की सलामती पर रहम करो। ऐसी पॉलिसियां मत बनाओ जिससे आप रोज गद्दार पैदा करो, मुहिब्बे वतन आप उनके गर्दनें उड़ाते जाओ, ये ना करो, इस पाकिस्तान को नुकसान मत पहुंचाओ। अगर मैंने सरेंडर किया है तो मुझे अपने आईनी अदारों पर पूरा इत्मीनान है। मैं अगर एक तरफ हुक्मरान जो हैं वो इंतकाम में अंधे हो चुके हैं तो इन अदारों पर हमें इत्मीनान है। इन अदारों पर हम क्यों आते हैं, हम क्यों रिक्वेस्ट करते हैं इनको, इसीलिए कि इन अदारों पर हमें इत्मीनान है। ये हमारे अदारे हैं, ये रियासत के अदारे हैं, ये किसी की जागीर नहीं है, ताबिया नहीं है, ये आज़ाद हैं। तो हम यकीनन ये अदारे जो फैसला करेंगे हमें कबूल है। देखें, अगर मैं अपने मौक़िफ़ से पीछे हटता तो ये FIR ना होती। मेरा मौक़िफ़ सीधा है कि अगर ये रियासत माँ होती है, माँ अपनी औलाद की दुश्मन नहीं हो सकती। माँ का काम है अपनी औलाद को प्रोटेक्ट करना, तहफ़्फ़ुज़ देना। मैं तो अपनी रियासत माँ से कह रहा हूँ कि अगर मुझे कोई ये कहे कि इसको सफ़ाए हस्ती से मिटा दो तो मैं किससे शिकायत करूँ। फिर मेरी ये बात करने पर मुझे कोई ये कहे ये इंडियन नवाज है तो क्या मैं किसी और रियासत से जाके तहफ़्फ़ुज़ मांगूंगा। मैं इसी रियासत का बाशिंदा हूँ, इसी रियासत से के अदारों से तहफ़्फ़ुज़ मांगूंगा। तो इस पर मुझे कोई चीज़, कोई आर नहीं, कोई मुझे परेशानी नहीं। मैं तो फ़ख्र से ये बात करता हूँ कि जो मैंने कहा है, मैंने वो सुकम, मैं उन कमज़ोरियों की निशानदेही कर रहा हूँ जो रियासत पर काबज़ लोग जो हैं रियासती अदारों को इंतकाम के लिए, अपने मुखालफिन के लिए जो इस्तेमाल कर रहे हैं, हम वो आवाज़ उठा रहे हैं। वो असेंबली में भी उठाएंगे, वो बाहर भी उठाएंगे, क्योंकि हम अवामी नुमाइंदे हैं। हम आइन कानून की पासदारी के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे।